बताइएगा, जो आपने मोअज़्ज़ज़ जज साहब पे जो बाकायदा एतराज़ किया है, आप कह रहे हैं पिछली समातों में भी इसका लेकिन बाकायदा एतराज़ आपने आज किया, तो इससे तो यही लगा फिर कि आप इसका मकसद जो है वो ताख़ीर करना है इसमें, वरना पहले करते। देखिए मुझे ताख़ीर की जरूरत क्या, मैं तो कहता हूँ फैसला करें, मैं तो कहता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब इन्फ्लुएंस हो जाए कोई, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा ये सोशल मीडिया किस हद तक ये एक्टिवेट किया जाता है, कैसे करता है, कौन करता है, आई डोंट नो। जो आप इन्फ्लुएंस कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए असर आ गए, वो इतनी ज्यादा न्यूज आनी शुरू हो गई थी, इतनी ज्यादा, मैं खुद पढ़ मैंने डॉन का आर्टिकल पढ़ा कि जी फलाने मिनिस्टर साहब ने इस केस के बारे में न्यूज जिक्र किया। भाई वाई आर यू गिविंग, एक ओपिनियन क्रिएट की जा रहा है, एक ओपिनियन बनाया जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। मुझे फीलिंग हो गई थी कि ये यार कुछ कर रहे हैं। मैं जब आया हूँ तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो रहे थे, इट वाज नॉट फाइनलाइज कि अच्छा जी अब ये बैठ गए अब हम फैसला सुनाते हैं, ऐसी बात नहीं थी। जब मैं एंटर हुआ उस वक्त मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी दिस इज टू मच, दिस इज व्हाट आई हैव बीन थ्रू, ये ऑर्डील मेरी फैमिली के साथ हुई है, मेरे पास लीगल बातें नहीं थी, लीगल वो कर रहे थे, मैंने अपने जो बात। अच्छा, अब आप चाहते क्या है कि इस केस का कोई और जज असर नौ समात करे, ये चाहते हैं आप? मैंने मुझे ये भी नहीं पता, आई एम नॉट अ लीगल पर्सन। मैं आपकी ख्वाहिश ना मैं कभी, और ना वसीम बतानी साहब, मैं कभी किसी कोर्ट के चक्रों में, अल्लाह का शुक्र है, कभी पढ़ा भी नहीं। सही है। ये लाइफ में फर्स्ट इंस्टेंस है, ना मुझे कोई मशवरे देने वाला। मैंने कहा जी मेरा एतमाद नहीं हो रहा आपको, मुझे नहीं पता क्यों, अब उसका क्या तरीका कार होना है मुझे नहीं पता। आई स्वेयर इट इज अप टू देम, जो मर्जी करें। लेकिन मैं जो आज इन्होंने जिस तरीके से बदतमीजी की है, बद जबानी, बद लिहाजी, मेरी एज का ख्याल नहीं किया, इन्होंने जिस तरह धक्के जो मार पीट की है ना, मैं आई रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑल्सो टू प्लीज इंटरवीन, मेरी सुने। हमें हर वक्त इसी तरह से 4-5 साल से यही काम हमारी फैमिली ने की है, हम ही बुरे हो गए, उधर मुबारकें दी जा रही हैं, हमें गालियां पड़ रही हैं। वाई व्हाट हैव वी डन? हम इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं, हमें कोई हुकूक नहीं है। एनीवे मैं आई विल गो टू द लास्ट एक्सटेंट, मैं कानूनी चाराजोई भी करूंगा, जो हो सकता है मैं करूंगा। मैं आपसे बस बताना था आपको। जो फिजिकल जो भी मामला हुआ वो कौन पीटीआई के कोई बाकायदा कोई लॉयर हैं या उनके हमदर्द हैं जिन्होंने किया ये मामला? मॉब था जी, एक मॉब, जिस तरह हमेशा ये होते हैं। अडियाला में भी इसी तरह पूरे अंदर जज के सामने देवर सिंह के हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। मैं कहा यार व्हाट आर यू सेइंग, मैं यहाँ पे अदालत में आया हूँ, आपके सामने क्या बातें कैसी कर रहे हैं। और एक फिर पूरा वो पीटीआई का धरना होता है, लॉयर 1-2 नहीं होते, वो 20-30 लॉयर्स होते हैं। मेरे पास एक लॉयर, एक उनका असिस्टेंट और एक मैं, और ये वहां पे भी ये हुआ, अब फिर यहाँ पे हो गया कि ये कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं इसमें रिस्पांस ले रहा हूँ नईम साहब का, चूंकि उन्होंने खुद ट्वीट भी किया था पिछले जमाने में कि सब पहुंचो अदालत, जैसे कोई अदालत नहीं जलसा गया, तो उनसे पूछ रहा हूँ आप चाहें तो आप सुनिएगा ताकि आप रिस्पांस करना अगर चाहें तो उस पर। खावर माने का साहब में कि आपने से की बात की, नईम पिंजौरा साहब ये तो आपका ऑन रिकॉर्ड 2-3 चीज़ें हैं ना, और फिर मैं दानियाल चौई साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, पीटीआई के हवाले से क्या बातें हो रही हैं बैन करने के, वो सब उस पर भी सर बात कर दूँ इसको ज़रा कंक्लूड करके। तो नईम साहब ये तो हमने देखा पिछली समात में कि आप बाकायदा आपने कहा सब लोग हाई कोर्ट पहुँचे, तो सब लोग हाई कोर्ट पहुंचे, जैसे लगा कि सब लोग जो है वो मतलब लियाकत बाग पहुंच जाएं, निश्तर पार्क पहुंच जाएं, जैसे वहां कोई जलसा हो रहा है।